साइटोकाइनेसिस में क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। इसमें आपको इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको समथिंग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में दिया, और ये डायग्राम भी इन्होंने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो है डिफरेंशिएट इसमें जो है आप लोगों को से पूछा जा सकता होता है। और समथिंग ये भी आ सकता है, व्हाट इज क्लीवेज फोर, और देन यू विल राइट दिस। क्लीवेज फोर जो है ना ये दरमियान में उसको कट करने के लिए होती है। इसके अंदर क्या होती है, प्लेट, सेल प्लेट्स बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये साइटोप्लाज्म था ना सेल का, सेल की जो साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होगी वो दरमियान से जब वो कट होकर आगे टू डॉट सेल बनाएगा तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन उसकी ब्रेकडाउन होना, टूटना। इन एनिमल सेल के अंदर बता रहे हैं कैसे होती है। इन एनिमल सेल्स आर फ्यूरो डिवेलप इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है ना ये दरमियान में, ये फ्यूरो है। फ्यूरो जो है ना क्लीवेज, ये डिवेलप होती है, ये बनती है इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनती है एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का मतलब क्या, तो दरमियान में बिल्कुल। एट दिस फ्यूरो द साइटोप्लाज्म हैज अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, रिंग ऑफ, ये देखिए ये रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। द रिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्यूरो मूव्स इनवर्ड। जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इस तरह से जकड़ना। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो फ्यूरो है ना ये बिल्कुल ही आपस में जो है ये देखिए इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुई, बिल्कुल ही जो है जुड़ के और ये टू सेल्स बना देती हैं। इनवर्ड कॉन्टैक्ट एंड फ्यूरो मूव्स इनवर्ड इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच इनटू टू। जो पेरेंट सेल होता है ना वो पिंच्ड होके टू में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुई है, क्लीवेज बना है, क्लीवेज की वजह से रिंग और माइक्रोफिलामेंट्स थे। उन्होंने क्या किया है, रिंग और माइक्रोफिलामेंट्स आपस में जो कॉन्टैक्ट हुए हैं उन्होंने दरमियान से बिल्कुल ही जो है वो इनको आपस में कॉन्टैक्ट करके दो पार्ट कर दिए, डॉटर सेल्स बन गए। ये किस में हुई है, एनिमल सेल्स के अंदर हुई है। एनिमल सेल के अंदर इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है। आगे आपको बता रहे हैं प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। इन प्लांट सेल्स गोल्गी अपरेटस मेक्स वेजिकल। अब देखिए वहां पे क्लीवेज बनी थी, ठीक है, मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें जो गोल्गी अपरेटस है वो वेजिकल्स बनाएंगे। ये देखें ये वेजिकल्स आए, ठीक है। गोल्गी अपरेटस मेक वेजिकल, दीज वेजिकल मूव टू द मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट कॉल्ड फ्रेगमोप्लाज्म। ये जो वेजिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, सेल के, ठीक है, सेल के बिल्कुल दरमियान में मिडल में चले जाएंगे और फ्यूज होके क्या बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं फ्रेगमोप्लाज्म। जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, ये देखें ये आपको नजर आ रही है, ये वेजिकल्स हैं, दरमियान में जाके ये देखिए इन्होंने ना ये देखिए ये प्लेट बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, प्लेट्स बना लेते हैं। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड इट्स मेम्ब्रेन फ्यूज। जब ये प्लेट जो है ना ये आउटवर्ड ग्रोथ होती है ना तो इसकी क्या होती है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है फ्यूज हो जाती है। ये देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होती नजर आ रही है। फ्यूज का मतलब क्या है, ये इस तरह से फ्यूज होकर एक सेल को उधर कर देगी और एक सेल को उधर कर देगी, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल। ठीक है, इस सेम वही जो है ना टू डॉट सेल्स बन गए हैं। यहाँ पे सेल जो वेजिकल थे वो आते हैं, वो सेल प्लेट्स बनाते हैं। सेल प्लेट क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्यूज हो जाती है वो टू डॉट सेल बना देते हैं। ये किस में हुई है, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो है वेजिकल्स बनते हैं, गोल्गी अपरेट्स बनाते हैं, उसकी टू डिवीजन हो जाती है। ये क्या थी, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर, और ये थी एनिमल सेल के अंदर। आपको इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, देन आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे। पहले हम इसका माइंड मैप भी कर लेते हैं साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइटोसिस फेजेस के डिफरेंट माइंड मैप के थ्रू हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। माइटोसिस फेज कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, थ्रू माइंड मैप हम इसको करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की 2 फेज, इंटरफेज हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज इसकी डिफाइन क्या है, माइटोसिस को जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस के इवेंट्स है जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो फेजेस हैं ये जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग था, इसने इनको डिस्कवर किया था। और माइटोसिस को इन 1880s में, ठीक है, 1880s में इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो है इसकी 2 मेजर फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन इसमें होनी है प्रॉपर। जैसे कि 4 फेजेस है, 4 फेजेस के अंदर सबसे पहला क्या आता है, प्रोफेज होती है। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, देन टीलोफेज। अब देखें ये जो प्रोफेज स्टेज है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, प्रोफेज में क्या होता है एक्चुअली, ये प्रोफेज में यहाँ से जो कंडेंस क्रोमेटिन था वो कंडेंस होके क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, स्पिंडल बनती है सेंट्रोमियर से। ये थी प्रोफेज।
प्रोफेज में आप लोग देखें क्रोमेटिन कंडर्स होते हैं और मेक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स होती हैं किसके थ्रू, सेंट्रोमेयर के थ्रू। ये किसकी है, ये प्रोफेज की, प्रोफेज स्टेज जो है उसके अंदर मेन के 3 जो है बन रहे हैं। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है माइटोसिस के फेजेस के बारे में। आप लोग जो है लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, उसके अंदर प्रॉपर जो है मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बुक से वर्ड बाय वर्ड जो है रीडिंग की है वहाँ से। नेक्स्ट क्या है, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और मेक मेटाफेज प्लेट, और मेटाफेज प्लेट जो है वो बनाते हैं। जैसे कि याद रखें मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम थे वो दरमियान में आ गए, इक्वेटर में आ गए, और फिर क्या हुआ है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनके साथ अटैच हो गए और मेटाफेज प्लेट बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनाफेज क्या होती है। एनाफेज स्टेज में देखें स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम। एनाफेज में एना का मीन होता है दूर लेके जाना। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं, उनको खींचते हैं अपनी तरफ टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ। यहाँ पे देखें एनाफेज ने क्या किया, उनको दरमियान में जो है सेपरेट करके उनको हाफ जो है इस तरफ, इस पोल की तरफ उन्होंने पुल कर लिया और हाफ को इस पोल की तरफ उन्होंने पुल कर लिया। ये थी एनाफेज स्टेज। नेक्स्ट है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में क्या हुआ है, न्यू न्यूक्लियस इनवेलप फॉर्म। न्यू जो है न्यूक्लियस इनवेलप जो है ना वो बनता है, न्यूक्लियस जो है उसकी भी रिफॉर्मेशन दोबारा से बनता है। एंड क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा से क्रोमेटिन बन जाते हैं। ये 3 मेजर जो है वर्क जो है टीलोफेज में हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें उसका न्यूक्लियर इनवेलप बन गया है। ठीक है, और क्या हुआ है उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो था उसकी भी रिफॉर्मेशन हो गई है, और दोबारा से जो उस ये क्रोमोसोम से दोबारा से क्या हो जाने, दोबारा क्रोमेटिन में बन जाने, क्रोमेटिन में दोबारा से अनफोल्ड हो जाने। ठीक है, ये थी आज टीलोफेज स्टेज। उसके बाद जो है ये कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस थी, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हुई है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये वाली स्टेजेस सारी हुई हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं इसमें फ्यूरो डिवेलप इन सेल मेम्ब्रेन। फ्यूरा डेवलप होती है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। पहले हम बता रहे हैं एनिमल सेल के अंदर किस तरह से साइटोकाइनेसिस हुई है, फिर हम देखेंगे एनिमल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर कैसे हुई है। एनिमल सेल के अंदर क्या फ्यूरो बनती है, फ्यूरो का मतलब एक डीप, एक गड़ा जो अंदर दरमियान से बन जाता है। फ्यूरा डेवलप इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फ्यूरो बनती है, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है फ्यूरो है। फ्यूरो डेवलप बनती है सेल पिंच इंटू 2। सेल जो है वो 2 में, ये देखिए 2 जो है सेल पिंच, ये पिंच होता है मतलब दरमियान से बिल्कुल ही जो है वो पिंच होकर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल पिंच इंटू 2 डॉटर सेल्स ड्यू टू रिंग माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो रिंग माइक्रोफिलामेंट्स थे इनकी वजह से 2 डॉटर सेल में ये क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। और प्लांट सेल में कैसे हो रही है साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो वेजिकल्स बनाते हैं। वेजिकल्स क्या होते हैं, फ्यूज होकर फॉर्म प्लेट्स फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ये वेजिकल्स बने हैं, वेजिकल ने क्या किया है, प्लेट्स बना लिए। प्लेट्स जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें वेजिकल फ्यूज टू फॉर्म प्लेट, प्लेट बनती है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लांट्स। फ्रेगमोप्लांट्स क्या होते हैं, प्लेट ग्रोज आउटवर्ड, प्लेट बाहर की तरफ जो ग्रोज होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्यूज हो जाती है। मेम्ब्रेन फ्यूज टू डॉटर सेल्स, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है फ्यूज हो जाती है और एक जो है 2 डॉटर सेल में उनको डिवाइड कर देती है। ये किसमें कैसी थी, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे हो रही है और एनिमल सेल में कैसे हो रही है। माइटोसिस फेज की डेफिनेशन क्या थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इसको भी पढ़ा था। सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके अंदर दोनों जो है क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, जितने पेड़ सेल के होते हैं उतने ही उनके डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं। ये थी आज का हमारा टॉपिक, माइटोसिस को हमने पढ़ा डिटेल के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप जो है पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।